हेलो गाइस, कृष्णा ओनली शर्मा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा शर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं गणेश चतुर्थी की पार्ट 2 वीडियो लेके आई हूँ। पार्ट 1 मैंने पहले सुना दी है, उसमें आपके जो भी सवाल थे वो सब बताए हैं। कुछ सवालों के जवाब रह गए थे जिसके लिए मैंने पार्ट 2 बनाया है, ताकि बड़ी वीडियो ना बने इसलिए। तो चलिए मैं आपको कुछ सवालों के और जवाब दे देती हूँ। लास्ट मेरा सवाल था, हमें कौन सा चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। तो उसके बाद दूसरा है, गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप क्यों दिया था। क्या हम भगवान गणेश को केला चढ़ा सकते हैं। गणेश जी की पूजा में क्या क्या चढ़ाना चाहिए। गणेश जी कैसे लेनी चाहिए। चांदी की गणेश जी मूर्ति घर में लाना अच्छा है। गणेश जी की मूर्ति टूटने से क्या होता है। गणेश पुत्र का नाम क्या है एवं पुत्री का नाम क्या है। गणेश जी की बेटी का नाम क्या है। भगवान गणेश का दुश्मन कौन है। क्या हम गणेश जी को घर पर नाचते हुए रख सकते हैं। गणेश का शक्तिशाली मंत्र क्या है। गणेश जी की पत्नी के नाम क्या है। गणेश जी की रिद्धि सिद्धि से शादी क्यों हुई। गणेश चतुर्थी व्रत कथा मैंने आपको पहले सुना दी है, उसकी भी मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए, अब जो था फर्स्ट सवाल और पार्ट 1 में लास्ट सवाल था, उधर से स्टार्ट करते हैं। हमें कौन सा चंद्रमा देखना नहीं चाहिए। गणेश चतुर्थी 2023। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान चंद्र ने भगवान गणेश के रूप का मजाक उड़ाया था और बदले में उन्हें श्राप दिया था। कहा जाता है कि इस दौरान चंद्रमा को देखने से दुर्भाग्य आता है, तो हमें गणेश चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। दूसरा सवाल है, गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप क्यों दिया था। तो श्री गणेश ने दिया था चंद्रमा को श्राप, ये है पूरी कथा। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराता रहा। उसे अपने सौंदर्य पर अभिमान था। चंद्रमा को गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास करता है। क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को दे दिया था श्राप, आज से तुम काले हो जाओगे और तुम्हारे पूरे तन पर दाग हो जाएंगे। तो चंद्रमा जी घबरा गए थे कि भगवान, मेरे सौंदर्य से, मेरी रोशनी से पृथ्वी पर और सभी देवतागण खुश होते हैं, आप ऐसा श्राप ना दें कि मैं काला हो जाऊं। तो मैं अपनी गलती पर क्षमा मांगता हूं। फिर भगवान गणेश ने कहा था कि मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकता, पर मैं इतना कर सकता हूँ कि आप 15 दिन उजाला दोगे और 15 दिन तक काले रहोगे। आप घटते और बढ़ते क्रम में रहोगे, इतना मैं कर सकता हूँ। आपके दाग मैं नहीं हटा सकता, वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये था चंद्रमा और गणेश जी का श्राप। तो चलिए तीसरा सवाल शुरू करते हैं। क्या हम भगवान गणेश को केले चढ़ा सकते हैं। उत्सव के दौरान गणपति को ताजे मौसमी फलों की एक श्रृंखला अर्पित की जाती है, लेकिन केले के प्रति उनका प्रेम उन सभी से अधिक है। यही कारण है कि लोग हाथी के सिर वाले भगवान को केले की माला चढ़ाते हैं। तो हम केले चढ़ा सकते हैं, उससे गणेश जी बहुत प्रसन्न होंगे। चलिए अब अगला सवाल शुरू करते हैं। गणेश जी की पूजा में
को क्या क्या चढ़ाना चाहिए? गंगाजल, धूप, दीप, कपूर। मूर्ति स्थापित करने के लिए चौकी, लाल रंग का कपड़ा, दुर्वा, जनेऊ, रोली, कलश, मोदक, फल, सुपारी, लड्डू, मोली, पंचामृत, लाल चंदन, पंचमेवा इत्यादि ये हमें पूजा के दौरान चढ़ाने हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, गणेश जी की कैसी लेनी चाहिए मूर्ति? वास्तु के अनुसार माना जाता है कि ललितासन यानी बैठी हुई मुद्रा में गणेश जी की मूर्ति सबसे अच्छी होती है। इस मूर्ति को घर लाने से सुख, समृद्धि और शांति आती है। इसके अलावा भगवान जी की लेटे हुए अवस्था में मूर्ति लाना भी माना जाता है शुभ। तो ये दो मुद्रा हैं जो भगवान जी की, गणेश की मूर्ति बहुत ही शुभ होती है और आगे आपको जैसी पसंद हो वैसी लाए। नेक्स्ट सवाल है, चांदी की गणेश मूर्ति घर में रखना अच्छा है? विभिन्न प्रकार की भगवान गणेश की मूर्ति के अलग अलग अर्थ होते हैं और आपके जीवन का अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। कुल मिलाकर भगवान गणेश के 32 विभिन्न प्रकार की प्रतिनिधित्व हैं। अपने घर में चांदी से भी भगवान गणेश की मूर्ति रखकर नियम रूप से उसकी पूजा करने से आपको प्रसिद्धि मिलती है। तो आप चांदी की मूर्ति भी घर में ला सकते हैं और उसके नियम से पूजा कर सकते हैं। वैसे तो दीपावली पर ही चांदी के लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है और अगर आप लाना चाहते हो कि भाई नहीं हम तो परमानेंट ही अपने घर में चांदी की मूर्ति रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हो। इसमें कोई शक करने वाली या फिर कुछ शंका करने वाला कोई सवाल ही नहीं उठता। गणेश जी की मूर्ति टूटने से क्या होता है? अब मैं ये नेक्स्ट सवाल बोल रही हूँ, सॉरी मैंने बोला नहीं पहले तो अब बोल देती हूँ। गणेश जी की मूर्ति टूटने से क्या होता है? जब हम ये गणेश चतुर्थी पे हम जो पूजा करते हैं, बाई चांस होता है कि वे गणेश जी की मूर्ति गिर जाती है, टूट जाती है या बच्चों से गिर जाती है, टूट जाती हो जाता है ऐसा। तो मूर्ति टूट जाए तो यदि कोई मूर्ति गिरकर खंडित हो जाए तो यह अपशगुन माना जाता है। यहाँ तक कि भगवान की मुकुट का गिरना भी अपशगुन माना जाता है। यह किसी आने वाले खतरे का संकेत होता है। ऐसी मूर्ति को बहते जल में विसर्जित कर देना चाहिए और नई मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। कोई भी ऐसी मिट्टी की मूर्ति होती है, प्लास्टिक की मूर्ति होती है, उसको हम विसर्जन कर सकते हैं, परंतु अगर धातु की कोई भी मूर्ति होती है जैसे लड्डू गोपाल जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, तो उनको हम रिपेयर करवा करके दोबारा उनकी पूजा कर सकते हैं। उनको विसर्जित नहीं करना चाहिए। कई क्या होते हैं, लड्डू गोपाल जी की वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर कोई मूर्ति में से आँख निकल जाती है, हाथ हट जाता है, गणेश जी की हो, लड्डू गोपाल जी की हो, और हमने प्राण प्रतिष्ठा करवाई हुई है, हम नियम से भोग लगाते हैं डेली और नियम से उनकी पूजा करते हैं और वो खंडित हो जाते हैं तो हम उनको विसर्जित कर देते हैं, मंदिर में छोड़ देते हैं, पेड़ पौधों के नीचे रखे आते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको रिपेयर करवाना चाहिए। रिपेयर हो जाती है इसीलिए कहीं पे भी, तो ध्यान रखें। मिट्टी की मूर्ति है, प्लास्टिक की मूर्ति है तो उनको विसर्जित कर दें, अन्यथा धातु की मूर्ति है, पंचधातु की है, पीतल, तांबा या फिर चांदी की, सोने की, तो उनको विसर्जित ना करें और बेचे भी ना। अगला सवाल है, गणेश पुत्र का नाम क्या है? शिव पुराण कहता है कि गणेश ने 2 पुत्र की जन्म दिया था, क्षेम सुरक्षा और लाभ। लाभ का अर्थ तो लाभ ही है, क्षेम का मतलब है सुरक्षा, मतलब कि शुभ। इस कहानी के उत्तरी भारतीय रूप में बेटों को अक्सर शुभ
और लाभ कहा जाता है। तो गणेश जी के 2 पुत्र थे। गणेश जी की बेटी का क्या नाम था? ज़्यादातर लोगों को इतना ही ज्ञात है कि गणेश जी के 2 पुत्र हैं जिनका नाम शुभ और लाभ है, लेकिन उनकी एक पुत्री भी है, माता संतोषी भगवान गणेश की पुत्री हैं। भगवान गणेश का दुश्मन कौन है? वैसे स्वभाव से मयूर और सर्प दुश्मन हैं। मोर कार्तिकेय का, भगवान कार्तिकेय का मोर और भगवान शिव शंकर का सांप, ये दुश्मन हैं। इधर गणेश जी का वाहन चूहा है, जबकि सांप और मूषक भक्षी जीव हैं। तो ये दोनों दुश्मन हैं भगवान गणेश के। क्या हम गणेश जी को घर पर नाचते हुए रख सकते हैं? ये अगला सवाल है। हिंदू धर्म के गणेश के नृत्य रूप को एक शुभ मूर्ति माना जाता है। इसे घर में रखना वास्तु के अनुसार अच्छा है। नृत्य करते गणेश जी सौभाग्य और शांति लाते हैं, तो आप नृत्य करते हुए गणेश जी को घर में रख सकते हैं। अगला सवाल है, गणेश का शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? तो मंत्र मैं बोलती हूँ, आप उसको पूजा करते टाइम जरूर पढ़ें। एकदंताय विघ्नये वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ताय प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आगे अर्थ। गणेश मूल मंत्र सभी भगवान गणेश मंत्रों में सबसे संक्षिप्त और शक्तिशाली मंत्र है। यह मंत्र भगवान गणपति गणेश के द्वितीय और दिव्य रूप और उनकी शक्तियों का जश्न मनाता है। अगला सवाल है, गणेश जी की पत्नियों के नाम क्या थे? भगवान गणेश देवों के देव भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र हैं। भगवान गणेश की पत्नी का नाम रिद्धि और सिद्धि है। रिद्धि और सिद्धि भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। अच्छा, अब अगला सवाल है, गणेश जी की रिद्धि और सिद्धि से शादी क्यों हुई? सभी विवाह बिना विघ्न के संपन्न हो गए, लेकिन जब इस बात का पता गणेश जी को लगा तो वे रिद्धि और सिद्धि पर क्रोधित होकर उन्हें श्राप देने लगे। तब ब्रह्मा जी ने गणपति के सामने रिद्धि और सिद्धि से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। गणेश जी ने इसे स्वीकार कर लिया। इस तरह गणपति की 2 पत्नियां हुई, रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी की जो व्रत कथा है वो मेरी अगली वीडियो में है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। और ये कुछ और सवाल थे जिनका मैंने आपको अर्थ बताया है, उत्तर दिया है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट में राधे राधे लिखिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और पीछे से आपको कोई भी गाड़ी का साउंड आ रहा है, हॉर्न आ रहा है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। हमारे इधर वाहन बहुत चलते हैं, तो इस चीज़ के लिए सॉरी। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। दोस्तों, आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, इसको इग्नोर कीजिएगा।